हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ देश भर की तमाम बड़ी खेल खबरों के साथ, जिसमें हम जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खेल खबरों के बारे में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर, उसके बाद जानेंगे खेलों को विस्तार से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियाँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारतीय टीम ने स्क्वैश में पहला विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रचा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। लियोनेल मेसी का गोट इंडिया टूर समाप्त। फुटबॉलर स्टार मेसी ने भारत का दौरा यादगार अनुभव के साथ समाप्त किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट के बाद वापसी की घोषणा की। 2028 के ओलंपिक के लिए तैयारियों में फिर से जुटी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। शतरंज में युवा प्रतिभाओं ने धमाका किया। प्रगनाधा जैसे खिलाड़ी विश्व स्तर पर चर्चा में बने हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। फिजिकल डिसेबिलिटी T20 सीरीज का आयोजन मुंबई में। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण क्रिकेट इवेंट वानखेड़े पर शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विनेश फोगाट ने पहलवानी में नया अध्याय शुरू किया। पेरिस ओलंपिक के नुकसान के बाद अब भविष्य की उम्मीदें बढ़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। रॉरी मैकलोरी को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। बच्चों और युवाओं के लिए वाईचुंग भूटिया फुटबॉल अकादमी ट्रायल्स का अनाउंस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। क्रिकेट में भारत बनाम साउथ अफ्रीका T20 सीरीज जारी। आज चौथा मुकाबला खेला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंडर 19 एशिया कप में भारत ने शानदार बल्लेबाजी की। अंडर 19 ने मालदीव के खिलाफ 400 का प्लस का स्कोर बनाया। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर के। लोग वैभव करते रहे, मैदान मार गया ये पहलवान। सहवाग से भी तगड़ा छक्के से पूरा किया दोहरा शतक। विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने मंगलवार को रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने शानदार दोहरा शतक लगाकर भारतीय अंडर 19 टीम का ACC पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2025 के ग्रुप ए मैच में दुबई के द सेवेंस स्टेडियम में मलेशिया अंडर 19 के खिलाफ 408 रन पे 7 विकेट के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। मलेशिया अंडर 19 की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारतीय पारी का मुख्य बात अभिज्ञान कुंडू का शानदार दोहरा शतक था, जो ये वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज और कुल मिलाकर दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि अभिज्ञान इस पारी में नाबाद रहे। अब पूरे 50 ओवर के बाद ही मैदान से बाहर आए। भारत ने बनाया 408 का बड़ा स्कोर पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने के बाद भारत ने शीर्ष क्रम में मजबूत नींव रखी। शुरुआती विकेट से उभरते हुए 50 ओवर में 408 रन 7 विकेट के नुकसान पर विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत ने कप्तान आयुष महाते 7 गेंदों में 14 रन और विहान मल्होत्रा ने 14 गेंदों में 7 रनों के विकेट जल्दी गंवा दिए। हालांकि वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंदों में 50 रन और वेदांत त्रिवेदी ने 106 गेंदों में 90 रन ने शुरुआती झटकों से उभरते हुए भारत की वापसी कराई। सूर्यवंशी 11वें ओवर में आउट हो गए, जिससे भारत का स्कोर 87 रन 3 विकेट पे हो गया। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद क्रीज पे आए कुंडू ने शुरुआत से ही चौके लगाने शुरू कर दिए। 121 गेंदों पे ऐतिहासिक दोहरा शतक। अभिज्ञान ने त्रिवेदी के साथ 181 गेंदों में 209 रनों की साझेदारी की और फिर कनिष्क चौहान के साथ सिर्फ 36 गेंदों में 87 रन जोड़े। अभिज्ञान ने 17 चौके और 9 छक्के जड़े। कुंडू ने सिर्फ 44 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 80 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया, जिससे पारी के अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की नींव रखी गई। पारी के अंतिम ओवर में उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 121 गेंदों में ही ऐतिहासिक दोहरा शतक पूरा कर लिया। उनके छक्के लगाकर उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया। अभिज्ञान कुंडू के नवाद 209 रन कुंडू के नवाद 200 रन के पाए न केवल भारत को 409 रनों के लक्ष्य में देने में मदद की, बल्कि उन्होंने अंडर 19 वनडे में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वोच्च स्कोर के अंबाती रायडू के पिछले रिकॉर्ड 177 पे नवाद को भी पीछे छोड़ दिया। युवा वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 के जोरे चुवेन
सल्कविक हैं, जिन्होंने 2025 में जिम्बाब्वे के अंडर 19 के खिलाफ 153 गेंदों में 212 रन बनाए थे। मलेशिया के खिलाफ भारत ने यह मुकाबला 315 रनों से जीत लिया। अभिज्ञान कुंडू एक प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 22 रन बनाए और 2 कैच भी बखूबी पकड़े। उनका जन्म 30 अप्रैल 2008 में हुआ था। वे राज्य स्तर पर मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। किंग खान टीम से जलवा बिखेरेंगे पप्पू यादव के बेटे। केकेआर ने सार्थक रंजन को खरीदा, मिली इतनी मोटी रकम। मिनी ऑक्शन मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में मिनी ऑक्शन हुआ, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और कैमरन ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने, तो दूसरी तरफ कई अनपैक्ड खिलाड़ियों पर भी शानदार बोली लगाई गई। इसके साथ ही बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन भी आईपीएल के अगले सीजन में जलवा बिखेरते दिखाते हुए नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी रखे। ग्रीन को केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा। केकेआर ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीसा पथिराना को भी 18 करोड़ रुपए में खरीदा। अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स में 14.20 करोड़ रुपए के प्रत्येक मूल्य में शामिल हुए। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन के लिए भी सफल बोली लगाई गई। सार्थक के 3 बार के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा और वह उसी कीमत पे शाहरुख खान की सह मालिक वाली केकेआर में शामिल हुए हैं। यह आईपीएल में सार्थक का पहला प्रदर्शन होगा। डीपीएल 2025 में बिखेर चुके हैं जलवा। क्रिकेटर सार्थक रंजन दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था। ओपनिंग बल्लेबाज सार्थक रंजन ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए 11 मैचों में 10 पारियों में 55 के औसत से 495 रन बनाए, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 82 रन था। सार्थक ने 56 चौके और 18 छक्के लगाए हैं। सार्थक डीपीएल 2025 के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। कब सुर्खियों में आए थे सार्थक रंजन? 29 वर्षीय सार्थक रंजन पिछले साल मार्च में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अपने पिता पप्पू यादव के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। सार्थक के पिता पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में सांसद हैं, जबकि उनकी मां रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से कांग्रेस टिकट पर राज्यसभा सांसद हैं। सार्थक रंजन का अब तक का करियर। सार्थक ने अब तक घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए 2 फर्स्ट क्लास, 4 लिस्ट ए और 5 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 9.33 के औसत से 28 रन बनाए और लिस्ट ए में उन्होंने 26.25 के औसत से 105 रन बनाए हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में उन्होंने 13.20 के औसत से 66 रन बनाए हैं। सार्थक रंजन ने नवंबर 2018 में हैदराबाद के खिलाफ फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। जब नीतीश राणा दिल्ली टीम के कप्तान थे, उन्होंने पहले फरवरी 2017 में ऋषभ पंत की कप्तानी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ लिस्ट ए में डेब्यू किया था। उस मैच में गौतम गंभीर भी दिल्ली टीम का हिस्सा थे। सार्थक ने जनवरी 2016 में बड़ौदा के खिलाफ टी20 में डेब्यू किया था। उस समय गौतम गंभीर दिल्ली टीम की कप्तानी कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने कैमरन ग्रीन। 25.20 करोड़ रुपए में केकेआर ने खरीदा। जैसा कि पहले से कयास लगाए जाए थे कि वैसा ही नजर आईपीएल 2026 के ऑक्शन में देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को फ्रेंचाइजियों ने जमकर बोली लगाई और आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपए की भारी रकम में अपनी टीम में शामिल कर लिया। ग्रीन इस ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक साबित हुए। जब कैमरन ग्रीन का नाम ऑक्शन में पुकारा गया तो शुरुआत में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त खींचातानी देखने को मिली। कुछ ही देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स भी इस रेस में कूद पड़ी। केकेआर और सीएस के बीच काफी देर तक बिडिंग वार चलती रही, लेकिन अंत में शाहरुख खान की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मार ली और ग्रीन को अपने खेमे में शामिल कर लिया। कैमरन ने साल 2022 में अब तक 21 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 32.56 के 100 से 160.30 की स्ट्राइक रेट से 521 रन बनाए हैं। ग्रीन के नाम टी20 में 42 चौके 31 छक्के दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने 6 अर्धशतक भी लगाए हैं। गेंदबाजी में भी वो उपयोगी साबित हुए हैं। 23.25 की औसत से 8.90 के उन्होंने इसे 12 विकेट झटके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3 विकेट 35 रन रहा है। आईपीएल में कैमरन ने अब तक के 2 सीजन खेल चुके हैं। उन्हें 2023 में मुंबई इंडियंस और 2024 में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया।
इस दौरान ग्रीन ने 29 मैचों में 28 पारियों में 27.6 के औसत से 153.7 की स्ट्राइक रेट से कुल 707 रन बनाए। आईपीएल में उनके नाम 62 चौके और 32 छक्के हैं। साथ ही उन्होंने एक शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए हैं। हालांकि इस लीग में उन्होंने अब तक गेंदबाजी नहीं की है। अगर कैमरन ग्रीन कुल टी20 करियर पर नजर डाले तो उन्होंने 63 मुकाबले में 33.53 के औसत से 151.07 की स्ट्राइक रेट से 1334 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 111 चौके और 63 छक्के लगाए हैं। साथ ही एक शतक और 8 शतक नाम दर्ज हैं। गेंदबाजी में ग्रीन ने 34.32 के औसत से 9.05 की इकोनॉमी रेट से 28 विकेट हासिल किए हैं, जो उन्हें एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनाता है। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फलादी सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसवी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूँ ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।